please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. You watching real horror stories in every day. 1920 फिल्म शूटिंग लोकेशन, रियल हॉरर स्टोरी, एलर्टन कासल। ये कैसल दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। ये सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपने हॉरर लेजेंड्स के लिए भी फेमस है। लेकिन इसके बावजूद इस कासल में आज भी कई वीआईपी पार्टीज और गेट टुगेदर्स होते हैं। इसी के चलते विलियम्स फैमिली ने भी डिसाइड किया था कि वो अपनी छोटी बेटी कैरन की बर्थडे पार्टी एलर्टन कासल में ही थ्रो करेंगे। विलियम्स फैमिली कई सालों से लंदन में रह रही थी और उनकी छोटी बेटी कैरन 10 साल की होने वाली थी। कैरन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम हैरी था। हैरी अपने घर में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। सबको लगता था कि शायद टीनेजर होने की वजह से वो शांत रहता है, मगर कैरन को हमेशा ही लगता था कि हैरी बहुत परेशान रहता है। हैरी ने अपने पेरेंट्स को एलर्टन कासल आने से कई बार मना किया था, मगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और कासल को 5 दिन के लिए बुक कर लिया। 5वें दिन कैरन की बर्थडे पार्टी थी। विलियम्स फैमिली जैसे ही एलर्टन कासल पहुंचे, हैरी के हाव भाव और ज्यादा बदल गए। ये बात कैरन ने नोटिस कर ली और उसने अपने भाई से पूछने की कोशिश की कि आखिर बात क्या थी, मगर वो कुछ नहीं बोला। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और इसी वजह से विलियम्स फैमिली खाना खा के सोने चली गई। अपने रूम तक जाते हुए कैरन को स्टेयरकेस पर एक बच्चा दिखा जिसकी उम्र लगभग उसके जितनी ही थी। कैरन ने हाथ हिलाकर उस बच्चे को वेव किया, मगर वो बच्चा सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। कैरन भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसने देखा कि वो बच्चा उसके भाई हैरी के रूम में घुस रहा था। कैरन रूम के अंदर जा पाती उससे पहले ही उसने देखा कि हैरी दौड़ता हुआ अपने रूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था और उसका डर के मारे पसीना बह रहा था। हैरी ने कैरन का हाथ पकड़ा और उसे उसके रूम में ले गया। कैरन को अपने भाई के हाव भाव बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, तो उसने हैरी से उस बच्चे के बारे में पूछा। हैरी ये सुनकर चौंक गया और उसने कैरन को उस बच्चे से दूर रहने को कहा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में सो गए। सोते हुए कैरन को ऐसा लगा कि जैसे उसके सर पर किसी ने हाथ रखा था और धीरे धीरे वो हाथ उसके गले तक जा रहा था और अचानक ही उसे चोक करने लगा था। कैरन ने जैसे ही आंख खोली उसके होश उड़ गए। हैरी उसके ऊपर बैठा उसका गला दबा रहा था। कैरन डर के मारे चिल्लाने लगी और तभी उसके पेरेंट्स भागते हुए रूम में आ गए। कैरन ने अपने पेरेंट्स को बताया कि कैसे हैरी उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसके पेरेंट्स इसे सुनकर घबरा उठे। हैरी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। हैरी अचानक ही रोने लगा और कहने लगा कि जब उसने देखा तो कैरन की जगह कोई डरावना सा इंसान बेड पर सोया हुआ था और इसलिए हैरी ने उस पर हमला किया था। उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद हैरी को किसी तरीके का भ्रम हुआ होगा, इसलिए उस रात उन्होंने हैरी को अपने रूम में ही सुला लिया। उस रात के बाद ज्यादातर हैरी अपने रूम में ही रहता था और वो अपने रूम की खिड़की से गार्डन में खेल रही कैरन को देखता रहता था। कैरन की बर्थडे पार्टी से 2 दिन पहले उसके मॉम डैड एलर्टन कासल से दूर किसी काम से गए थे। कैरन को कासल में अक्सर वो बच्चा नजर आया करता था जिसे उसने पहले दिन देखा था। उसी रात कैरन अपने रूम में बैठी अपनी बर्थडे ड्रेस को पहनकर देख रही थी कि तभी उसने शीशे में देखा कि वही बच्चा उसके रूम में झांक रहा है। कैरन जैसे ही मुड़ी तो वो बच्चा अब वहां नहीं था। कैरन दरवाजे से निकलकर कॉरिडोर में गई और उसने देखा कि वो बच्चा स्टेयरकेस के पास खड़ा स्माइल कर रहा था, मानो कैरन को अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा हो। कैरन भी उसकी तरफ बढ़ने लगी, मगर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कैरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉरिडोर के अंधेरे से एक बहुत ही डरावना आदमी हाथ में हथौड़ा लिया आया और उसने वो हथौड़ा सीधा उस बच्चे के सर पर मार दिया। वो बच्चा उस वार की वजह से सीढ़ियों से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही गायब हो गया। कैरन ये देखकर बहुत जोर से चिल्ला पड़ी। उस आदमी की नजर कैरन की ओर गई
और वो उसकी तरफ आने लगा। तभी हैरी वहां आ गया और उसने अपनी बहन कैरन को धक्का दिया और खुद उस आदमी के सामने आ गया। वो आदमी हैरी के आर पार हो गया, पर ऐसा होते ही वो आदमी भी वहां से गायब हो गया। मगर हैरी बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। हैरी वहीं नीचे गिर गया और उसकी बॉडी अकड़ने लगी। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। देखते ही देखते हैरी बिल्कुल शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर कैरन सर से लेकर पांव तक खौफ में थी। कुछ देर तो वो वहीं जमी खड़ी रही, मगर फिर हिम्मत करके वो हैरी के रूम में गई और हैरी के फोन से उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। जब मिस्टर और मिसेस विलियम्स घर पहुंचे तो कैरन हैरी के रूम में बेहोश पड़ी थी। जब वो होश में आई तब उसे कुछ भी याद नहीं था। पूरी विलियम्स फैमिली इस इंसिडेंट से हिल चुकी थी। उन्होंने जब हैरी का सामान छाना तो उन्हें उसकी एक डायरी मिली, जिसमें उसने लिखा था कि उसे मरे हुए लोग नजर आते थे। हैरी ने बचपन में भी ये सब अपनी मॉम को बताने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कभी उसका विश्वास नहीं किया और हैरी का मजाक समझकर उसे इग्नोर कर दिया। हैरी को अपना एक गिफ्ट एक कर्ज की तरह लगने लगा था और वो कैरन की सेफ्टी के लिए बहुत परेशान रहता था। एलर्टन कासिल में आते ही हैरी को वहां रह रही आत्माएं दिखने लगी थीं और वो ये जानकर और परेशान हो गया था कि कैरन को भी उस बच्चे की आत्मा नजर आने लगी थी। उस बच्चे के अलावा वहां एक और इविल आत्मा भी थी जो कैरन को हार्म करना चाहती थी और उसी आत्मा से कैरन को बचाते बचाते हैरी ने अपनी जान दे दी। आसपास पूछने पर पता चला कि हैरी सच कह रहा था। इस कैसल की कहानियों पर माने तो वहां 3 आत्माएं रहती थीं। कभी किसी को एक औरत का भूत दिखता था जिसे लोग कैसल की मालकिन कहते थे, तो कभी एक छोटे बच्चे का, और साथ ही वहां एक बहुत ही इविल स्पिरिट का भूत भी था। वो लोग कहते हैं कि वो इविल स्पिरिट एक कारपेंटर की है जो उस कैसल में काम करता था। उस कारपेंटर की कैसल के मालिक से लड़ाई हो गई थी और इसलिए उस कैसल के मालिक ने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला था। उस दिन के बाद से पूरी विलियम्स फैमिली कभी कैरन का बर्थडे दोबारा नहीं मना पाई, क्योंकि उसका जन्मदिन अब उन्हें एक बेहद खौफनाक हादसे की याद दिलाता था।